ओम शांति। आज की तारीख 1 अगस्त 2021। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली 24/2/88 की। आज की मुरली की एक पॉइंट है, जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। हम सबको कोई ना कोई वरदान तो मिला हुआ ही होता है, लेकिन उस वरदान को कार्य में कैसे लगाए उसकी विधि सुनाई गई है कि अगर हम यह विधि नहीं अपनाते तो हमें जो वरदान मिला हुआ है उसका तो कोई लाभ ही नहीं है। अगर वरदान का लाभ लेना है तो उसको कार्य में लगाना है। सभी को वरदान मिलता है, लेकिन वरदान को विधि में लगाएंगे, सही समय पर कार्य में लगाएंगे, तभी वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी सहज और श्रेष्ठ युक्ति यही है कि जैसा समय आए उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। मतलब कि हमारे जीवन में अगर कोई भी ऐसी कठिन परिस्थिति, कोई भी ऐसी मुश्किल आए तो उस समय वरदान कौन सा काम में लगाए ताकि वो परिस्थिति दूर हो जाए, उसका समाधान सॉल्यूशन मिल जाए, तो तभी उस वरदान की वृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। यही श्रेष्ठ आइडिया होगा। हमारी श्रुति में आने से हम समर्थ हो जाएंगे, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय वरदान को कार्य में लगाएंगे उतना वृद्धि करते रहेंगे, अर्थात उसका फल मिलता रहेगा, उसका अनुभव हम करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली हमें वरदान मिले हुए हैं। परमात्मा ने स्वयं हमें कोई ना कोई वरदान तो दिया ही है, बस ज़रूरत है तो उसको कार्य में लगाने की, स्मृति में लाने की, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज़ करने की ज़रूरत है। उसको अपने प्रति, मतलब कि सिर्फ अपने लिए ही कार्य में न लगाकर उसको अन्य आत्माओं के प्रति भी कार्य में लगाना है, तो इसका योग्य फल मिल जाएगा। इसलिए हमें यह स्मृति में रखना है कि वरदान को अपने प्रति और जो ज़रूरतमंद है उसके प्रति भी हमें उसको यूज़ करना है। तो यही वरदाता बाप से हम वरदान प्राप्त करने का सही यूज़ होगा। आज का वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा भव। नष्ट मोहा बनने के लिए अपनी स्मृति को परिवर्तन करो। अगर मोह आएगा, आकर्षण आएगा कि यह मेरा घर, मेरे गृहस्थी, मेरा परिवार, मेरे संबंध, तो यह सब हद की जिम्मेदारी है।
तो हमें इसको बेहद में परिवर्तन करना है। इसलिए हमें बेहद की जिम्मेदारी ही निभानी है। अगर हद की जिम्मेदारियों में पड़ेंगे तो ज़्यादा उलझते जाएंगे, उसी में ही फंसते जाएंगे, तो फिर बाहर नहीं निकल सकेंगे। और ये हद की जिम्मेदारी निभाने का फर्ज यह मोह का मर्ज है। मतलब कि हमारा मोह उसमें है, हमारा मन इस हद में है जो हमें बेहद में आने से रोकेगा। इसलिए हमें यह हद के सर्व संबंधों को भूल जाना है और परमात्मा का ही संबंध याद रखना है। यह बेहद का संबंध है, बेहद की जिम्मेदारी है, जिससे परमात्मा हमें 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। मतलब कि सतयुग में हम देवी देवता बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। हमें इतनी ऊंची तीव्र उड़ान भरनी है कि यह बादल बातों के जो है वो क्रॉस हो जाए। मतलब कि हमें अपने को आत्मा समझना है, अशरीरीपन का अभ्यास करना है, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करना है, तो व्यर्थ रूपी बादलों को हम क्रॉस कर सकेंगे। जो व्यर्थ हमारे सामने आते हैं तो उसको आत्मिक स्थिति और स्वरूप द्वारा उसको क्रॉस कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें तीव्र उड़ान भरनी है, जो कि यह अभ्यास से ही होगी। परमात्मा की याद से ही हम व्यर्थ से दूर रह सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा की मुरली का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बाजू का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई मुरली अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको मुरली कैसी लगी। ओम शांति जरूर लिखिएगा। शिव बाबा का ज्ञान और मुरली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अच्छा, ओम शांति।